जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम फिर लेके आए एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जिसमें हम बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक का क्षेत्र होता है, यानी 5 क्षेत्र होते हैं। वैसे मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्सरी सेक्टर। लेकिन दोस्तों कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कृषि का क्षेत्र किस सेक्टर के अंतर्गत आता है या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे कि इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है, मतलब इकोनॉमिक्स जो विषय है बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान होता है। तो आइए हम आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें हम, अगर इकोनॉमिक्स में अगर इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों उत्पाद के रूप में क्या मतलब है? उत्पाद के रूप में मतलब ये है, जैसे सपोज दैट हम कोई चीज़ बो रहे हैं, तो किस लिए बोते हैं हम उसको? उगाने के लिए। तो जब हम उसको उगाएंगे तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें चाहे वो कोयला हो जाए, चाहे वो पशुपालन हो जाए, चाहे वो मत्स्य पालन हो जाए, चाहे वो हम पेड़ बो रहे हैं, मतलब पेड़ को बो रहे हैं और वो आगे चल के वृक्ष बन जाएगा, उसको हम काट के उसको बेच देंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो देखिए तरह सा, यानी कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। अब बात समझिएगा, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं दोस्तों, ऐसे समझिएगा, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उन सबको हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। वो चाहे बालू हो, चाहे दूध हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या है? यानी कृषि जो हम करते हैं या उससे संबंधित कोई भी क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद वानिकी क्षेत्र, यानी वनों से संबंधित, जंगल में जितने भी गतिविधियां होती है, जंगल में जो पेड़ें पाई जाती है, यानी ऑटोमेटिक उगी रहती है, वो भी हमारी प्राकृतिक क्षेत्र है। वहाँ पशुपालन होता है, वहाँ पशु लोग मिलते हैं, वहाँ से पशु मिलते हैं, तो वहाँ से वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं मत्स्य पालन क्षेत्र। भाई मत्स्य पालन क्षेत्र भी तो हम प्राकृतिक रूप से ही करते हैं ना, नेचुरली रूप से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं हम उसको अपनी तरफ जब चाहे मतलब जिंदा रखें, जब चाहे मार दें, ऐसा तो नहीं होता ना, वो भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं खनन एवं उत्खनन क्षेत्र। अब मैंने बात किया कोयले का क्षेत्र, यानी कोयला जो होता है वो भी हम क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, पहाड़ी को काट के निकालते हैं, पहाड़ी के अंदर से निकालते हैं। कहने का मतलब है कि ये भी प्राकृतिक क्षेत्र यानी रॉ मटेरियल है, ये भी रॉ मटेरियल है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होता है उसी को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो रॉ मटेरियल के रूप में अगर मिलता है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आइए बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में, दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, यानी प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इससे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है इसको? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बात समझिएगा, ये कह रहा है कि वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट अगर मैंने गेहूं बोया था, अब गेहूं को हम क्या करेंगे? हम बेचेंगे, गेहूं को हम बेचेंगे, ये तो खाएंगे, तो यानी वो किस रूप में हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र के रूप में हो रहा है। या सपोज दैट अगर सीमेंट का उत्पादन हम कर रहे हैं, सीमेंट का उत्पादन करके हम क्या निर्माण कर रहे हैं? घर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? निर्माण कर रहा है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से चाहे कोयला हो, चाहे बालू। अब सपोज अगर रेत का उत्खनन कर रहे हैं हम, तो रेत से हम क्या नहीं करते हैं? रेत भी लाके हम भवन का निर्माण करते हैं। अगर हम लोहा निकालते हैं, धरती से कुछ भी चीज़ें निकालते हैं, तो उससे क्या है? वो रॉ मटेरियल है। यानी हर वो रॉ मटेरियल जो द्वितीय क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जिसका हम निर्माण कर दें, उससे कोई चीज़ बना दें, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। वो किस में आएगा दोस्तों? वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे निर्माण, विनिर्माण यानी पुनः निर्माण, गैस उत्पादन। अब सोचिए,
गैस उत्पादन करके क्या हम जो गैस उत्पादित करते हैं क्या उसको हम यूज़ कर लेते हैं? नहीं दोस्तों, पेट्रोल जैसे निकलता है। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल अगर निकाल लिया जाता है ज़मीन से, यानी समंदर के अंदर से पेट्रोल निकाल लिया जाता है या डीजल निकाल लिया जाता है, तो क्या वैसे हम सीधा गाड़ी भर के चलाने लगते हैं? नहीं दोस्तों, उसको फिर से हम रिफाइन करते हैं। हम रिफाइनरी में क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तब जाके हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो जो रिफाइनरी में जो जा रहा है पेट्रोल जो रिफाइनरी में जा रहा है, वहाँ पे हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। यानी वो प्राकृतिक क्षेत्र था, लेकिन जो रिफाइनरी बनी हुई है ना, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। वैसे सीमेंट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते हैं, उसमें ढेर सारे पत्थर बालू वालू सब मिला के हम उसमें डालते हैं, और जो वहाँ पे मशीन लगी हुई है, जो वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ है, जो उद्योग बनाए गए हैं, उसको हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। जैसे अब इस बात को समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में, यानी प्राथमिक क्षेत्र को जहां उपयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का जहां पर उपयोग किया जाता है उसे हम द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, उपयोग करता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल है। इसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल है, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर निर्माण, विनिर्माण, गैस उत्पादन, विद्युत उत्पादन इत्यादि। अब बात समझिएगा, तीन तृतीय क्षेत्र भी समझ लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज दैट मैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि। कृषि से क्या होता है, मतलब सपोज मैंने पशुपालन किया, पशुपालन से क्या होगा? दूध निकला। अब दूध कहाँ गया? फैक्ट्री में गया। दोस्तों जब दूध निकला तो दूध भी क्या है? वो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि वो कच्चे माल की तरह है, अभी पक्का माल नहीं है। वो कहीं भी जाएगा, दूध जहाँ लेके गए हम, यानी कहाँ लेके जाएंगे? निर्माण, औद्योगिकरण उसका जब करते हैं, यानी कि अगर हम वहाँ जाके सूखा हुआ दूध बनाएंगे या उससे कोई छेना बनाएंगे, उससे कोई चीज़ बनाएंगे, दूध से बहुत ढेर सारी चीज़ बनते हैं, चॉकलेट बनता है, तो यानी वो सब चीज़ें क्या कहलाएगा? वो द्वितीय क्षेत्र होगा। अब जब द्वितीय क्षेत्र में हम बना लेंगे तो उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह वितरण करेंगे, बेचेंगे उसको। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कोई भी चीज़ हो गया जिसका निर्माण होता है, सपोज दैट अगर हमने बिल्डिंग बनाया था, औद्योगिकरण किया, बिल्डिंग बनाया, अब बिल्डिंग में हमने क्या किया? वहाँ पे सीमेंट बनाया, सीमेंट को भी तो हम ले जाके कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो यानी जहाँ पे सीमेंट बना रहे हैं वो हो गया द्वितीय क्षेत्र, लेकिन सीमेंट को ले जाके तीसरे आदमी तक पहुँचा रहे हैं वो हो गया तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र, यानी सेवा दिया जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे व्यापार, होटल। अब होटल में क्या होता है दोस्तों? जाहिर सी बात है, ईंट बालू मतलब सीमेंट लाकर, गाटर पटिया ला के वो पूरा बिल्डिंग बनी होगी, तो जो आया है गाटर पटिया बालू ये सब से क्या बना होगा? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन उस भवन का निर्माण हुआ, एक होटल बन गया, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आया। अब होटल में क्या हो रहा है? सेवा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? लोगों को। लोग आते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है ना, वो भी एक सेवा है। दोस्तों हर वो चीज़ जो हमें जिंदा रखती है वो हमें सेवा देती है, ये समझ लीजिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, मैं भी तो आपको सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों मेरा पढ़ाना भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपको सेवा दे रहा हूँ, ये तृतीय क्षेत्र है। ये देखिए, ये क्या है? मार्कर है। ये पहले तो इसका एक एक पार्ट अलग अलग रहे होंगे, वो जब उत्खनित हुआ होगा वो प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन बाद में जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी तो प्राइमरी सेक्टर से आया होगा, सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ पर? जहाँ पर इसका निर्माण हुआ होगा। अब ये आया मेरे पास, तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। अब इसी का उपयोग हम कर रहे हैं, तो मैं तृतीय क्षेत्र में हूँ। अब आगे बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में क्या? सिंपल सी बात वही आ गई कि निर्माण हुआ, पहले बैंक निर्माण हो गया, अब निर्माण होने के बाद दूसरे क्षेत्र में आया, अब बैंक क्या कर रहा है? तो सबको सहायता दे रहा है, यानी तृतीय क्षेत्र हो गया। परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा इत्यादि। दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ ले ली इसमें, जैसे बैंकिंग या बीमा सेक्टर, ये वित्तीय सेवाएं, या परिवहन संचार भी देख लिया ना। परिवहन में क्या होता है? अगर दोस्तों आप बताइए ना, अगर आपको यहाँ दिल्ली जाना होगा तब क्या करेंगे? सीधा चले जाएंगे, या तो बस का उपयोग करेंगे, वो भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वो बस आपको सेवा दे रही है। बाइक से जाएंगे, लखनऊ जाना हो बाइक से जाएंगे, या भोपाल जाना हो बाइक से जाएंगे आप,
पटना जाना हो तो बाइक से जाएंगे, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ हमको सेवा दे रही है। जो आपको सेवा देता है, जो आपको सेवा दे रही है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, वो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक में आप बताइए ना कि बाइक में अगर आपने पेट्रोल डाला, छोड़िए उसके स्पेयर पार्ट्स को, हम सीधी से मोटी मोटा बात करते हैं पेट्रोल की बात। पेट्रोल पहले कच्चे तौर पे उपयोग हुआ होगा, यानी कच्चा, यानी कहाँ से, धरती के अंदर से निकाला गया होगा, है ना, धरती के अंदर से पेट्रोल निकाला गया होगा। उसके बाद पेट्रोल को हम ले गए होंगे रिफाइनरी में, यानी जहाँ पर रिफाइन किया जाता है, जहाँ पे उसको प्योर यानी कच्चे तेल को पक्का किया जाता है, प्योर किया जाता है, चलने लायक बनाया जाता है। वरना अगर उसी को डायरेक्ट हम अगर मशीन में डाल देंगे, यानी कि गाड़ी के इंजन में डाल दिया जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो दोस्तों वो पेट्रोल यानी डीजल वो क्या होता है, वहाँ से आने के बाद द्वितीय क्षेत्र यानी जो निर्माण है, जो रिफाइनरी, वहाँ पर क्या करेगा, उसको प्योर करेगा। प्योर करने के बाद तब ये प्रोवाइड होकर यहाँ जाएगा, तो ये हमको सेवा दे रही है। यानी हर वो चीज़ जो सेवा देती है वो हमें किस में आएगा, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा दोस्तों। ठीक है, आशा है कितनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर। दोस्तों वैसे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ही संपूर्ण है अगर देखा जाए तो, लेकिन नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्रों का भी उल्लेख किया जाता है। और अब एग्जाम में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कम पूछ रहा है, लेकिन तृतीय, चतुर्थ, पांचवी ज़्यादा पूछ रहा है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर का उद्देश्य क्या होता है पता है, एग्जामिनर का सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हमको इसके माइंड को नहीं, हमें इसकी एप्टीट्यूड को टेस्ट करना है, हमारे तार्किक क्षमता को टेस्ट करना है। हम भावनाओं में बह के पहला दूसरा याद कर लिए हैं, लेकिन चौथा पांचवा हम भूल गए हैं। जैसे दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सब बता देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन चौथा पांचवा पूछेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, यही प्रश्न ज़्यादा कर रहा है, 5वें राष्ट्रपति कौन थे, चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन जहां पहले राष्ट्रपति के नाम लेगा तुरंत सब बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति के नाम पूछेंगे तो तुरंत बता देंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना दोस्तों। विश्व की पहली प्रथम प्रधानमंत्री तो तुरंत बता देंगे एस के भंडार नायके, यानी एस भंडार नायक, वो बता देंगे। अभी द्वितीय प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, विश्व की द्वितीय प्रधानमंत्री महिला कौन सी है, सब खामोश हो जाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज अगर सफल होना है तो हमको सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे चलना है, हमें धीरे धीरे चलना है। एक साहब ने कमेंट किया था तो उन्होंने कहा कि सर आप एक चैप्टर पढ़ाते हुए चलिए, फिर दूसरा चैप्टर लेके चलिए। तो दोस्त प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिएगा, हमें सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। और हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि सर हमें सारी तैयारी करना है इसी चैनल पे, तो ठीक है हम उनको लेकर भी चले। दोस्त अगर ये चाह रहे हो कि आज ज्योग्राफी की तैयारी कर लें, उसके बाद हम फिर उसको रख देंगे, ताक पे रख देंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स रखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को ताक पे रख देंगे, फिर हिस्ट्री लेके चलेंगे, हिस्ट्री को याद करके रख के देंगे, तो भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा आप एक एग्जाम कोई भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। एक साथ सबको लेकर चलना होगा, सब लेकर चलिए, तभी आपको मजा आएगा, तभी पढ़ने का आनंद मिलेगा, तभी आप दिन भर में 10 घंटा पढ़ लेंगे। वरना आप दिन भर में 4 घंटा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। 2-2 घंटे का टारगेट बनाइए, 5-6 सब्जेक्ट रोजाना लेकर चलिए दोस्तों। आने वाले दिन में ढेर सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ढेर सारे आपको वैकेंसी मिलेगी और आप लोग सफल होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अभी से मेहनत करना शुरू कर दिए, अभी समय नहीं गवाया गया है, प्लीज़ अभी से, बहुत कीमती समय है आप लोग के लिए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं चतुर्थ सेक्टर। यह तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र संबंधित है। दोस्तों ये भी तृतीय क्षेत्र की तरह है, लेकिन ज्ञान क्षेत्र संबंधित है। अब जैसे मैंने क्या कहा, मैंने बताया कि मैं किस में आता हूं, तृतीय क्षेत्र में, तो दोस्तों बिल्कुल सही हूं। अब मैं तो दे रहा हूं आपको, तो मैं तृतीय क्षेत्र में हूं, लेकिन दोस्त आप ले रहे हैं, जितने लोग हमसे ज्ञान ले रहे हैं वो क्या है, वो चतुर्थ क्षेत्र में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन यानी ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं, हम प्रदान कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या रिसीव कर रहे हैं, यानी आप ले रहे हैं। तो आप कौन से क्षेत्र में आएंगे, चतुर्थ क्षेत्र में। दोस्त देखिएगा तृतीय क्षेत्र का रूप उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं के मांग में अधिक वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के अभी वर्तमान समय में याद रखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है, अब आप बताइए कौन जा रहा है कोचिंग में, कोई जा रहा है कोचिंग में, कोई, किसी को जाने का मौका नहीं, कोई जाना चाह नहीं रहा, सरकारें रोक रही है कि नहीं जाना। बिल्कुल सही कर रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों इस समय क्या है कि अगर कोई जाएगा तो जान जोखिम पड़ेगी। इस वजह से डिमांड बढ़ गया किसमें, वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं का। सूचना आधारित क्या है, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, आप बताइए। हम सूचना दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, हम सूचना ही तो दे रहे हैं ना, आदान प्रदान ही कर रहे हैं ना, ट्रांसमिट तो ही कर रहे हैं ना भाई। हम यहाँ बोल दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग देख ले रहे हैं हमारे सीधी सीधे हमारे बातों को। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में, याद रखिएगा। यानी तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है चतुर्थ क्षेत्र। हर वो क्षेत्र जिससे हम ज्ञान संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर कहते हैं। अब देखिए, जैसे सूचनाओं का संग्रहण करना यानी किसी जानकारी को एकत्रित करना, वो किस में आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। ये किस में आएगा दोस्तों, चतुर्थ क्षेत्र में। यानी सूचनाओं का संग्रहण करना, ये देखिएगा, ये किस में आएगा, ये चतुर्थ क्षेत्र में आएगा। सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना, आप बताइए, संग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान को संग्रहित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो दोस्तों किस में आ रहा है, चतुर्थ क्षेत्र में। सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना, दोस्तों जब ये आप अचीव करेंगे, मतलब ले रहे हैं ज्ञान, आप क्या करेंगे, आप अगर समझदार होंगे जरा सा किताब उठाएंगे, देखिए जरा सा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर है कि नहीं किताब में दोस्तों, वो भी आपके चतुर्थ क्षेत्र में ही आएगा। या दूसरा कोई यूट्यूब खोलेंगे तो अब उसमें भी आपको चतुर्थ सेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि आप हर समय ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो हो रहा है उसमें। या किसी को फोन लगा के पूछेंगे, यार तुम पता है, तुम आज हमने तृतीय सेक्टर के बारे में पढ़ा है, यानी टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ा है, तुम बताओ क्या होता है। तो वो क्या हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें भी क्या हो जाएगा, चतुर्थ सेक्टर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ज्ञान, तकनीक, कौशल, प्रबंधकीय कौशल यानी म्यूचुअल फंड इत्यादि। दोस्तों क्या होता है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से बना है तकनीक। यानी तकनीक क्या होगा, तकनीकी क्या है, यानी तकनीकी यही तो है कि मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, ये लगा हुआ माइक्रोफोन, इधर आपका कैमरा लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, ये सेवा दे रहा है। तो किस सेवा के अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत हम आपको लेकर तब जाके आपको ट्रांसमिट के द्वारा आपको हम वापस कर रहे हैं। ये आप किससे प्राप्त कर रहे हैं, ये चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, अर्थव्यवस्था के, ठीक है। और ये कैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है, अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं ना जहां मुद्रा की बात हो, अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जहां मुद्रा की बात हो। दोस्तों याद रखिएगा, हम वीडियो को अपलोड करते हैं, मेरा जीबी खाता है, यानी कई जीबी, 1-2-3 जीबी खा लेता है। दोस्तों आप भी देख रहे हैं वीडियो, तो जाहिर सी बात आपका कुछ ना कुछ एमबी तक यूज़ होगा। तो दोस्तों जब वो एमबी यूज़ होगा, जरा पैसा जोड़िए, हमारे वीडियो का 1000 लोग अगर देख रहे हैं, अगर 1-1 मिनट भी देख रहे हैं तो 1000 मिनट हुआ, 1000 मिनट का एमबी में जरा कन्वर्ट करिए तो कम से कम 1 जीबी हो जाएगा दोस्त। 1 जीबी बराबर आजकल के डेट में 21 रुपया 22 रुपया हो रहा है। वो 22 रुपया कहाँ जा रहा है, जियो के पास, रिलायंस के पास, एयरटेल के पास, आइडिया के पास या वोडाफोन के पास, यानी किसी न किसी कंपनी के पास जा रहा है। उस 1 जीबी का अगर दाम है 20 रुपया, तो उसमें 2 रुपया मान लो सरकारी खाते में जा रहा है, 18 रुपया कहाँ जा रहा है, जो कंपनी के मालिक है उसके पास। लेकिन दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है। कुल मिला के आप देखिए, दिमाग लगाइए, आप ज्ञान मिल रहा है आपको, यानी तकनीकी के द्वारा आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वो किस में आएगा, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा क्षेत्र यानी पंचक क्षेत्र यानी क्विनरी सेक्टर। अब बात करते हैं, यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों गोल्ड कॉलर क्षेत्र क्या होता है, गोल्ड कॉलर जॉब क्या होता है, हालांकि हम आगे जॉब के बारे में पढ़ाएंगे, व्हाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, येलो कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब। दोस्तों ये ढेर सारे जॉब हैं, इन सब के बारे में विधिवत वर्णन करेंगे। और गोल्ड कॉलर की बात करेंगे तो हम बता देते हैं, जैसे वैज्ञानिक होते हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, यानी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। अब देखिए जैसे इसमें क्या लिखा, बात समझिएगा। उसके बाद दोस्तों लिखते इसलिए है ना पहले से, ताकि आप लोग को टाइम ना, हम मतलब 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर ढेर सारा नॉलेज आपको दे दिया जाए। और अब पता चला हम लिखने लगेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम किल होगा, तो आप सोचेंगे यार कि क्या यार इतना टाइम लग रहा है, इससे अच्छा है कि हम स्क्रीनशॉट कर ले। तो आप भगा भगा के देखने लगोगे, समझ में भी नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यह क्षेत्र जो उच्च किस्म की सेवाओं, हाई क्वालिटी की सेवाओं, जैसे डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक हो गए, या फिर रिसर्च करने वाले हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब किस में आएंगे, ये गोल्ड कॉलर जॉब में आएंगे, यानी पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशन को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, इंजीनियर भी कई इंजीनियर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का होता है, वैन सेक्टर का होता है, टेक्नोलॉजी से यानी कि देखा जाए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का होता है, हर सेक्टर का इंजीनियर होता है, कंप्यूटर सेक्टर का होता है, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर का होता है, हार्डवेयर का होता है।
तो ढेर सारे के वैरायटी के आपके इंजीनियर मिल जाएंगे। तो यानी वो हर चीज़, हर लोग जितने इंजीनियर होंगे वो सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर होंगे, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये अपने संबंधित नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण में भूमिका निभाने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ के विद्वान हैं, सपोज दैट हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है क्या ना, हम इकोनॉमिक्स से कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके माइंड को निर्माण ही तो कर रहे हैं, उनके माइंड का हम निर्माण ही तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अभी हम कुछ भी नहीं, ये समझिएगा, जब तक इसमें क्या करा, विशेषज्ञ हों, अपने अपने क्षेत्र के विधि विशेषज्ञ हों, यानी उसके पास कुछ ऐसी प्रोफेशनली जो डिग्रियां मिली हो, जैसे पीएचडी होता क्या है, पीएचडी से क्या होता है, पता चल जाता है कि किससे पीएचडी किया, अरे बाप रे, पता चलता है कि साइंस से पीएचडी की है, साइंस में किससे, बॉटनिस्ट की हैं, तो यानी एक उसके डिमांड अलग हो जाता है दोस्तों। अब बात करें जैसे वैज्ञानिक हो गया, तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक क्या करते हैं, शोध करते हैं, शोध करने के बाद बहुत रिसर्च करते हैं, जब किसी चीज़ पर खोज हो जाता है तो वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। शोधकर्ता वही जब रिसर्च करने के दौरान जो आदमी होता है, जैसे कोई आदमी कह रहा है हम रिसर्च कर रहे हैं, तब तक वो वैज्ञानिक नहीं है, अब उसको वैज्ञानिक नहीं कह सकते। जिस दिन उसका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा अब उसको साइंटिस्ट कह सकते हैं, यानी नया आविष्कार कोई कर दे तब वो वैज्ञानिक हो गया। शोधकर्ता वह होता है जो शोध करता रहता है। कानूनी सलाहकार वही होता है जो कानून के विधि विशेषज्ञ होता है, जो कानून के बारे में जानता रहता है। डॉक्टर वही होता है, हर कान का डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर होता है, नाक का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, गले का डॉक्टर होता है, पेट का डॉक्टर होता है, हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर होते हैं दोस्तों। तो यानी वहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग विधियों के, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हीं सबको क्या बोलते हैं, पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चूँकि वो भी सेवा दे रहे हैं। इंजीनियर हो गया, इंजीनियर भी तो हमारा क्या कर रहा है, वो भी सेवा दे रहा है। तो दोस्तों ये 5 क्षेत्र थे। एक बार और समझिएगा, प्राइमरी सेक्टर यानी क्या होता है, रॉ मटेरियल जहाँ से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। रॉ मटेरियल का यूज जहाँ होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में यानी कि जहाँ से तृतीय क्षेत्र सेवा देता है, यानी द्वितीय क्षेत्र से निकल के जहाँ पर जाता है, जैसे अगर पेन अगर बन के आया तो हमारे पास आया तो हम इसका उपयोग करेंगे, इसका सेवा ले रहे हैं, यानी ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आया तृतीय क्षेत्र को, इसीलिए सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चौथा सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, चौथा सेक्टर यानी इसमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ज्ञान की बातें जहाँ पे हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। 5वें सेक्टर में समझ लीजिए जितने भी शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आते हैं वो सब पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा संपन्न हुआ आज का क्लास। दोस्तों याद रखिएगा आने वाले डेज में ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयार रहिए, अभी से तैयार रहिए दोस्तों। अगर आप सोचेंगे ना कि आने वाले डेज में जब भी आएगा तो हम फॉर्म भर के तैयारी कर लेंगे, सब तो वीडियो सामने है, कभी नहीं होगा दोस्तों। दिन में 24 घंटा मिलता है, लेकिन आप आज 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो क्या गारंटी है कि एग्जाम का पीरियड आने पर आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कभी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप 5 घंटा आज पढ़े रहेंगे, आज रोजाना आप 5 घंटा पढ़ते होंगे तो आगे चल के आप 10 घंटा पढ़ने के काबिल हो सकते हैं, वरना एक दिन में आप 10 घंटा नहीं पढ़ सकते दोस्तों, मेरी गारंटी है। इस वजह से भावनाओं मत बहिए, आप अभी से तैयारी करते रहिए दोस्तों। अभी से तैयारी करते करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपका जब सफलता के करीब आ जाएंगे तो आप वो 10 घंटा नहीं बल्कि 12 नहीं 15 घंटा पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए, यानी किसका, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और अपने तहत पूरी तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।